हेलो एवरीवन, आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग समीकरण के सभी टाइप्स को जानेंगे और उसे ट्री के मेथड से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 से शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसे हल किया जाता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखाया गया समीकरण के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करने वाले हैं? टाइप 1 से शुरुआत करने वाले हैं। टाइप 1 में क्या कहता है, x + 3 = 10। यहाँ पर समीकरण हल करने का मतलब ये निकल करके आता है, मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका चर वाले पद दिया हुआ रहता है यानी x y z, उनका मान को फाइंड आउट करके आपको लाना पड़ता है। तो देखिए x + 3 = 10 जो दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 3 = 10 है ना। ये जो 3 है यहाँ पर धनात्मक में है, उस साइड में चला जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x = 10, ये +3 उधर जा करके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आपका आएगा। ये आपका 7 आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब सेकेंड प्रश्न आपको देखिए, टाइप 1 का ही सेकेंड प्रश्न आपके लिए है सर। ये देखिए यहाँ पर भी क्या आपको करना है, y - 3 = 40 है, ऋणात्मक का 3 है, अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक का 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर y बराबर क्या होगा, 40, ऋणात्मक का 3 यानी -3, नेगेटिव है, उस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो टाइप 1 के अंतर्गत 2 प्रश्न आपको हल करके दिखाए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ। चलिए टाइप 2 की तरफ आपको दिखाता है कि क्या आपको हल करना है सर। टाइप 2 के प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार का रहता है, इसको भी आपको कैसे हल करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी आपको x का मान फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे एक एक करके हल करने वाले हैं। देखिए 3x + 2, यहाँ पर धनात्मक का 2 है यानी पॉजिटिव है, आपका राइट साइड में जाएगा, यही मान पलट करके, यानी एक एक मान को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को निकालने का प्रयास करता है कोई एक विधि का प्रयोग करते हुए। जैसे यहाँ पर +2 है, उस साइड में लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये एक मेथड है, सिर्फ x का मान फाइंड आउट करने का एक मेथड है ये आपके लिए। तो +2 को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। आगे हल करेंगे जब हम लोग 3x बराबर, तो 20 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा, 18। यानी यहाँ पर अब देखिए 3 और x आपस में चिपके हुए मतलब गुना में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है। उस साइड में चला जाएगा, 18 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और 18 की तरफ जाएगा तो नियम क्या कहता है कि अगर इस साइड में गुना में है, उस साइड में जा करके भाग में चला जाएगा, और ये 3 × 6 = 18 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको x का मान 6 निकल करके आएगा। तो ये हमारा टाइप 2 का पहला प्रश्न हुआ। अब टाइप 2 का दूसरा प्रश्न आगे बढ़ते हैं और बताते हैं टाइप 2 का दूसरा प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। 5y + 4 = 24 दिया गया है। इसको जब हल करेंगे तो देखिए 5y + 4 बराबर क्या है, 24, यानी कि +4 का मतलब हुआ पॉजिटिव 4 है, और ये कहा जाता है कि धनात्मक 4 है। अगर वही चीज को हम लोग जब हल करना शुरू करेंगे, इस साइड से एक एक करके 24 की तरफ लेकर के जाएंगे, उसके जैसे संख्याओं को यानी अचर वाले पद को एक साइड कर देंगे और चर वाला को एक साइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे देखिए 5y, ये +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 5y बराबर क्या लिखेंगे, 24 में से 4 घटा देंगे तो 20 निकल करके आएगा। यानी लास्ट हम लोग y बराबर क्या करेंगे, 20/5। अब कहोगे सर 20/5 क्यों हुआ, 5 और y आपस में चिपके हुए यानी कि गुना में है, तो इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में जाएगा। कुछ इस प्रकार से y बराबर क्या निकल करके आएगा, 4 निकल करके आएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों देखें यहाँ पर टाइप 2 के 2 प्रश्न आपको हल करके दिखाया गया। आज के सारे वीडियो में हम लोग 2-2 प्रश्न ही आपको सिखाने वाले हैं सर। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो समीकरण को हल करना आप आसानी से सीख जाइएगा। चलिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहें, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 के अंतर्गत क्या क्वेश्चन में कहता है, टाइप 3 में कहता है कि 4x + 10, क्या कहता है, 4x + 10 बराबर 3x + 20। थोड़ा ध्यानपूर्वक से इसको सॉल्व कैसे करना पड़ता है कि 4x + अब दोनों साइड में चर वाले पद दिया गया, ठीक है, तो चर वाले पद दोनों साइड में है, तो चर वाला को एक साइड कर देंगे और अचर वाला को एक साइड कर देंगे। देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर 4x है,
इसके साइड में कौन आ जाएगा, 3 वाला निकल करके 3x आ जाएगा 4x के तरफ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बराबर के जगह में क्या देंगे, बराबर देंगे। ये 20 का 20 यहाँ पर रह जाएगा पॉजिटिव के साथ। लेकिन अब क्या होगा, ये जो 10 है ना, ये वाला पॉजिटिव 10, इसको हम लोग लेकर के जाएंगे 20 के तरफ। तो यहाँ पर जाकर ये पॉजिटिव है, इस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा, यानी कि नकारात्मक में हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4x में से 3x अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यानी कि 4x में से 3x आपका घटेगा, तो क्या बचेगा, x बराबर 20 में से 10 घटा देंगे, क्या बचेगा 10। तो देखिए यहाँ पर भी x का मान हम लोग यहाँ पर आराम से ज्ञात कर लिए सर। ठीक है, अब हम लोग टाइप 3 का एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 8y बराबर, सॉरी यहाँ पर आपके लिए y प्रश्न होंगे, y बराबर किसके बराबर, यहाँ पर 5y प्लस 20 हो जाएगा, यानी 8y माइनस 10 बराबर 5y प्लस 20 होने वाला है। तो अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 8y यहाँ पर माइनस 10 है, उधर चला जाएगा, और ये जो प्लस 5y है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, बराबर उस साइड में पहले से 20 है, ये माइनस 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब देखिए 8y में से 5y घट जाएगा, कितना y बचेगा, 3y बराबर 20 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3। तो यहाँ आपका कटने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको आंसर कर देंगे, y बराबर 10/3। इसी को लास्ट आंसर करने वाले हैं, क्योंकि ये माइनस में सॉरी पॉइंट में कटने वाला था, इसलिए पॉइंट में ना काट करके इसको बट्टा में ही आंसर कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग टाइप 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। टाइप 4 क्या कहता है, देखिए टाइप 4 क्या कहता है कि 4x प्लस 3 बराबर 5/7। क्वेश्चन में क्या कहता है, 4x प्लस 3 बराबर 5/7। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान पूर्वक से आप देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से आप इसको हल कर पाइएगा सर। अब इसमें भी क्या होगा, एक मेथड लागू होगा, मैथमेटिक्स का मेथड यहाँ पर भी लागू होने वाला है। क्या लागू होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 7 आपके लिए देख पा रहे हैं, ये आपके लिए डिवीजन में है, यानी कि भाग में दिया गया। ठीक है, तो भाग में है। अब जब ये उठ करके चला जाएगा लेफ्ट साइड में, 4x प्लस 3 के साथ जाएगा, तो क्या होगा, ये गुना में बदल जाएगा, और ये जो है सो एक एक करके एक बार 4 से गुना होगा और एक बार 3 से गुना हो जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। ये नियम के अंतर्गत है, अगर भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, अगर साइड बदला जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना रहेगा तो भाग में हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुना में हो जाएगा। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, और x हो जाएगा प्लस का प्लस, और 7 तिया क्या हो जाएगा, 21 बराबर क्या बचेगा, 5 बच जाएगा सर सिर्फ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग को नॉर्मल ये प्रश्न में हो चुका है, तो इसको भी हल करने वाले हैं। कैसे, देखिए 28x यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस 21 जो है बराबर के उस साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा सर। अब आगे बढ़ते हैं, तो 28 21 इज इक्वल टू 5 में से 21 घटेगा नहीं, बल्कि 21 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा 5। यानी कि नियम ये कहता है कि अगर एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे, यानी अलग निशान में घटाएंगे और बड़ा का निशान लगाएंगे। फिर से याद रखिएगा, अलग निशान में घटाएंगे और बड़ा का निशान लगाएंगे। तो 21 में से 5 घटा देंगे तो आप देख पा रहे हो कि क्या बच जाएगा, -16 बच जाएगा सर। ठीक है, तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना था, x इज इक्वल टू, तो -16 बटे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो 4 से 28 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -4/7 आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर टाइप 4 का ही सेकेंड प्रश्न करने वाले हैं। टाइप 4 का याद रखिएगा, टाइप 4 का सेकेंड प्रश्न यहाँ पर क्या है, इसी टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x था, वहाँ पर y है और कुछ नहीं है सर, ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 3 जो यहाँ पर है ना, ये 3 क्या होगा, एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 3 पचे क्या हो जाएगा, 15y प्लस का प्लस, 3 तिया 9 बराबर सिर्फ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा इस प्रकार से। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15y, ये पॉजिटिव का 9 उधर जा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 9 हो जाएगा, यानी 2 - 9 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 15y बराबर 2 में से 9 घटेगा, बल्कि 9 में से 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7। अब आगे हम लोग हल करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60/15, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए सर, ठीक है, तो टाइप 4 का ये सेकेंड प्रश्न भी हल कर लिया गया। अब हम लोग आखिरी टाइप की ओर बढ़ेंगे, टाइप 5 की तरफ, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग को टोटल
5 टाइप के बारे में पढ़ने वाले थे, तो यह 5 टाइप आपका लास्ट कर जाएगा सर। देखिए तो यहाँ पर टाइप 5 आ चुका है और टाइप 5 के अंदर का ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस प्रकार से देखिए ऊपर अंश में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी x+3 दिया गया है और डिनोमिनेटर में भी x+5 दिया गया है और बराबर के उस साइड में क्या दिया गया है 4/5 दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया जाता है। कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर जो 5 है वो चला जाएगा इसके साथ और x+5 जो है चला जाएगा किसके साथ, 4 के साथ चला जाएगा। एक बार ध्यान पूर्वक से इसको सीखिएगा कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जो भाग में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो भाग में है इधर चला जाएगा इन सब के साथ गुना में और यहाँ पर जो भाग है ये चला जाएगा 4 के साथ गुना में। चलिए ले जा करके पहले दिखाते हैं सर। तो x+3 इसके साथ कौन आने वाला है, गुना का 5 आने वाला है, बराबर देंगे और 4 के साथ कौन आने वाला है, तो x+5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान से इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा सर। इस साइड में जो भाग में था बराबर के राइट साइड जा करके कहाँ में चला गया, गुना में चला गया और राइट साइड में जो भाग में था लेफ्ट साइड आ करके क्या में चला गया, गुना में चला गया। अब इसको हम लोग एक एक करके गुना कर लेते हैं। देखिए कैसे गुना करेंगे, 5 और x गुना करो तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 दिया क्या हो जाएगा 15, बराबर के जगह में बराबर, 4 और x गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 4x, 4 पछे कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार से सर हम लोग इसको हल कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे, x वाले मान को एक साइड करेंगे और अचर पद को एक साइड कर देंगे सर। देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे 5x क्या दिया गया है 5x, ये प्लस का 4 धनात्मक 4 है ना, इधर रख के क्या हो जाएगा ऋणात्मक का 4x हो जाएगा, बराबर बचेगा। इस साइड में पहले से क्या बचा हुआ है 20, तो 20 लिख दीजिए। इस साइड से 15 उठ करके इधर धनात्मक में है यानी कि पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा यानी -15 हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए 5x में से 4x आपका घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x = 15 में से 20 जाएगा तो 5 बच जाएगा सर। देखिए 5 और यही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टाइप 5 का ये पहला प्रश्न जैसे हल किए वैसे ही टाइप 5 का सेकेंड प्रश्न भी हल करना है सर। चलिए हम लोग सब मिल करके इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। 8 जो हमारे पास है ना, ये 8 जो है यहाँ पर भाग में है, इधर आके कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा और y+5 यहाँ पर भाग में है, उस साइड जाके कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में करके गुना में चला जाएगा। तो देखिए इस बार इसको हल करके दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले 8 को y+4 के साथ ऐसे गुना कर देंगे एक साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 के साथ नहीं करना है, दोनों के साथ गुना हो जाएगा सर, ठीक है। और बराबर देंगे, यहाँ पर देखिए 7, अब गुना लिखेंगे, y+5 जो होगा वो सबके साथ हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 8 और y को गुना करेंगे तो 8y होगा प्लस 8 चौके क्या हो जाएगा 32, बराबर 7 और y को गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा और 7 पछे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा सर। चलिए अब आगे हल करके दिखाते हैं आपको। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो 8y है ये +7y इधर आके क्या हो जाएगा -7y हो जाएगा, बराबर 35, ये +32 यानी पॉजिटिव का 32 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8y में से 7y माइनस कर दीजिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा y बराबर 32, 35 में से 32 तो क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देखें कि ये भी आंसर आपका आ चुका है। तो फाइनली आप सभी ने देखा कि टोटल समीकरण को हल करने के 5 टाइप्स को आज हम आपको आज आपके बीच लेकर आए थे और सभी को एक एक करके हल करके सिखाएं सर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।